नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में हजारों कैंडिडेट जो हैं वो दरोगा परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। आपको हम बता दें कि दरोगा परीक्षा के नोटिफिकेशन का इंतजार पिछले साल जुलाई से ही चल रहा है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। एक इंटरव्यू में आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में जो आयोग है बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के एक जो इंटरव्यू में अध्यक्ष ने कहा है कि अभी तक दरोगा बहाली को लेकर जो है अधियाचना हमें प्राप्त नहीं हुई है और संभावना है कि इस महीने के अंत तक अधियाचना प्राप्त हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि इस महीने के अंत तक या अक्टूबर में दरोगा बहाली को लेकर जो है वो नोटिफिकेशन बीपीएसएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि सीट क्या होगी, सीटों को लेकर तरह तरह की बातें चल रही है, लेकिन अप्रैल में एडीजी हेडक्वार्टर के द्वारा एक पीसी में कहा गया कि 1288 दरोगा की भर्ती के लिए काम जो है रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है। बाद में भी एक डेढ़ महीने बाद भी जब सवाल किया गया एडीजी साहब से तो उन्होंने कहा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा होते ही इस अधियाचना को बीपीएसएससी के पास भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2022 के दिसंबर में कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिला था लगभग 70,000 पुलिसकर्मियों की बहाली को लेकर, जिसमें बड़ी संख्या में दरोगा के पद शामिल थे। ऐसे में छात्रों के बीच में ये था कि दरोगा बहाली जो कि देखिए अगर 4-5 बहालियों को तो लगभग 2,000 या उससे अधिक की बहाली रहती थी। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि आप यहाँ पर देखिए चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस पुस्तक को लेते हैं तो ये पूर्णतः न्यू पैटर्न पर संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आपको संपूर्ण सब्जेक्ट का कवरेज मिलने वाला है, साथ ही साथ इसमें आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित मिलने वाला है। सफलता का 100% गारंटी है। 5 सोल्व्ड पेपर व्याख्या हल सहित मिलेगा। लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित ये पुस्तक है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस पुस्तक में जो है खास बात यह कि 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न 5 सोल्व पेपर आता है। अपनी तैयारी को इसके साथ ही अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है। दोनों बुक को लेने के लिए आप अपने नज़दीकी मार्केट में भी जाकर ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेजन पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्लिपकार्ट अमेजन पर, आप अभी यहीं जाकर मंगा सकते हैं। धन्यवाद। तो उम्मीद था कि 2000 से अधिक आएगा, लेकिन 1288 सुनने के बाद छात्र काफी मायूस हुए। हालांकि कई शिक्षकों का, लोगों का दावा है कि बहाली 2000 से ऊपर दिया जाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस का देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में कई इकाइयों का गठन हुआ है। जैसे साइबर सेल का गठन हुआ है, डायल 112 का गठन हुआ है, अन्य विभाग में भी सब इंस्पेक्टर की जरूरत है। तो संभावनाएं जो हैं वो 2000 से अधिक आने की चल रही है। लेकिन जब एडीजी महोदय ने 1288 कहा तो बाद में भी जब पूछा गया तो उनका कहना था कि सीट जो है 1288 ही रहेगा। तो ज्यादा संभावना बनती है कि सितंबर अंतिम तक अगर अधियाचना भेजी जाती है तो वह 1288 सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए ही होगा। लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये 1288 अगर दरोगा की भर्ती के लिए अधियाचना भेजी जाती है तो ये कौन से दरोगा होंगे। क्या डायल 112 के होंगे, क्या साइबर जो थाना बना है उसके होंगे, या फिर जनरल पुलिस जो थानेदार बनते हैं थानों में उनके लिए होंगे। ये अभी विषय जो है वो बना हुआ है कि आखिर किनके होंगे, सबके होंगे या सिर्फ बिहार पुलिस के होंगे। अगर हम देखिए अगर सरकार की कुछ दिनों की कार्यप्रणाली तो डायल 112 पर उनका बहुत ज्यादा जोर है, उनका साइबर थानों पर बहुत ज्यादा जोर है। तो ऐसे में संभावनाएं ये भी बनती हैं कि जो 1288 अगर आती है बहाली तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सीट ईआरएसएस यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो है डायल 112 के लिए हो सकते हैं, साइबर थानों के लिए हो सकते हैं, और कम मात्रा में हो सकता है कि जो बिहार पुलिस के जनरल दरोगा होते हैं उनके लिए हो। हालांकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक सीटों की संख्या और किस संवर्ग में कितने दरोगा के पोस्ट होंगे इस पर कुछ भी स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल है। लेकिन आपको हम बता दें कि सीटों को लेकर जो है वो सुनने में नहीं आ रहा है कहीं भी कि 2000 से अधिक होगा। हमारे भी स्रोत हैं और उन्होंने बताया कि वही जो एडीजी साहब कहे हैं 1288 उसी के आसपास जो है दरोगा की बहाली के लिए सीटें हो सकती हैं। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि चुनावी साल है, सरकार जो है हर एक विभाग में बड़ी बड़ी बहालियां निकाल रही है, तो पुलिस विभाग में भी काफी सीटों की संख्या
जो है वो खाली है, तो ऐसे में हो सकता है कि सीट बढ़ाया भी जा सके, 2000 प्लस भी किया जा सके, लेकिन अभी तक जो है 1288 की ही चर्चा बस चल रही है। तो देखिए क्या होता है। और बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय ने साफ साफ कहा है कि अभी तक अधियाचना हमें नहीं मिली है, लेकिन सितंबर के अंतिम तक जो है वो हमें अधियाचना मिल सकती है बिहार में सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।